सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। माता कौशल्या ने भरत को अपने हृदय से लगा लिया। उनके करुणमय नेत्रों से अश्रुधारा अविरल बह रही थी। कुछ क्षणों तक दोनों ही मौन रहे। उन मौन में शब्दों से कहीं अधिक वेदना थी। भरत बार बार माता के चरणों में सिर झुकाकर विलाप कर रहे थे। वे कह रहे थे, माता, यदि मुझे इस षड्यंत्र का तनिक भी ज्ञान होता तो मैं प्राण त्याग देता, परंतु अपने प्रभु श्री राम के अधिकार पर कभी दृष्टि न डालता। मैं तो उन्हें अपना पिता, गुरु और देवता मानता हूँ। माता कौशल्या ने उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र भरत, उठो। तुम्हारी आंखों में छल नहीं, केवल सत्य और प्रेम दिखाई देता है। मुझे विश्वास है कि इस घटना में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। श्री राम भी तुम्हारे हृदय को भली भांति जानते हैं। यह सुनते ही भरत की आंखों से आंसू और भी तीव्र गति से बहने लगे। वे बोले, माता, जब तक मैं अपने प्रभु को वापस अयोध्या नहीं ले आऊंगा, तब तक मुझे एक क्षण भी शांति नहीं मिलेगी। यह सिंहासन, यह राजमहल, यह वैभव सब मेरे लिए व्यर्थ है। यदि मेरे बड़े भाई वन में कष्ट सह रहे हों, उसी समय गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमंत्र, महर्षि वामदेव तथा राज्यसभा के अनेक प्रमुख जन वहां उपस्थित हुए। गुरु वशिष्ठ ने भरत को धैर्य पूर्वक देखा और बोले, वत्स भरत, तुम्हारा धर्मनिष्ठ हृदय देखकर हमें प्रसन्नता हुई। रघुकुल की मर्यादा आज भी सुरक्षित है, क्योंकि उसमें तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा है। भरत ने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे प्रभु इस समय कहाँ हैं। मैं अभी इसी क्षण उनके चरणों में जाकर उन्हें वापस लाने का प्रयास करूँगा। गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। महर्षि भारद्वाज के निर्देशानुसार उन्होंने वहां अपनी पर्णकुटी बनाई है। चित्रकूट का नाम सुनते ही भरत ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर विलंब किस बात का। मैं तुरंत चित्रकूट के लिए प्रस्थान करूंगा। जब तक प्रभु स्वयं अयोध्या लौटकर सिंहासन ग्रहण नहीं करेंगे, मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। राज्यसभा में उपस्थित सभी मंत्री भरत की ओर श्रद्धा से देखने लगे। उन्हें अनुभव हुआ कि ऐसा त्याग केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में धर्म और प्रेम का वास हो। इसी बीच शत्रुघ्न के मन में मंथरा का स्मरण आया। वही मंथरा जिसने कैकेयी के मन में विष घोला था और समस्त अनर्थ का कारण बनी थी। तभी मंथरा राजमहल के एक मार्ग से अलंकृत वस्त्र पहनकर आती दिखाई दी। उसे अभी भी अपने कर्मों पर कोई पश्चाताप नहीं था। शत्रुघ्न का क्रोध सीमा पार कर गया। वे तेजी से उसकी ओर बढ़े और कठोर स्वर में बोले, दुष्टे, तेरे कारण आज अयोध्या उजड़ गई। तेरे कारण हमारे पिता इस संसार से चले गए। तेरे कारण प्रभु श्री राम वन में हैं। इतना कहकर उन्होंने मंथरा को कठोर दंड देना चाहा। तभी भरत ने आगे बढ़कर शत्रुघ्न का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भाई, क्रोध से धर्म की रक्षा नहीं होती। इसका अपराध बहुत बड़ा है, परंतु हमें मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। जो दंड उचित होगा वह धर्म के अनुसार मिलेगा, परंतु हम अपने प्रभु श्री राम की शिक्षा कभी नहीं भूल सकते।
शत्रुघ्न ने भरत की ओर देखा। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने मंथरा से मुख फेर लिया। मंथरा भय से कांप रही थी। पहली बार उसे अपने अपराध का भार समझ में आने लगा। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से संपन्न किया गया। संपूर्ण अयोध्या अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय महाराज को अंतिम विदाई दे रही थी। सरयू के तट पर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। भरत और शत्रुघ्न ने पुत्र धर्म का पालन करते हुए समस्त कर्म पूरे किए। भरत की आंखों के सामने बार बार अपने पिता का स्नेहमय चेहरा उभर आता। वे मन ही मन सोचते, यदि उस समय मैं अयोध्या में होता तो शायद यह सब न होता। अंत्येष्टि के पश्चात राज्यसभा का आयोजन किया गया। गुरु वशिष्ठ ने सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों, ऋषियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, राज्य बिना राजा के अधिक समय तक नहीं चल सकता। भरत, अब तुम रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या का राज्यभार संभालो। सभा में पूर्ण मौन छा गया। सबकी दृष्टि भरत पर टिक गई। भरत धीरे धीरे अपने स्थान से उठे। उनके नेत्रों में अश्रु थे, परंतु स्वर पर्वत की भांति अटल था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, यह राज्य मेरा नहीं है। अयोध्या के एकमात्र अधिकारी मेरे प्रभु श्री राम हैं। मैं उनके रहते कभी भी इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। यदि मैं ऐसा करूं तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अधर्म होगा। सभा में बैठे सभी लोग भाव विभोर हो उठे। भरत आगे बोले, मैं आज समस्त अयोध्या वासियों के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं चित्रकूट जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में गिरूंगा। उनसे विनती करूंगा कि वे अयोध्या लौट आएं। यदि वे फिर भी न माने तो मैं स्वयं वन में रहूंगा और उन्हें अयोध्या का राजा बनाकर ही लौटूंगा। उनके इन वचनों ने संपूर्ण सभा को भाव विभोर कर दिया। धर्म की जय हो, भरत जी की जय के स्वर चारों ओर गूंज उठे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और यहाँ तक कि कैकेयी भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भरत को देख रही थी। कैकेयी को अब अपने कर्म पर गहरा पश्चाताप हो रहा था। अगले ही दिन चित्रकूट जाने की तैयारियां आरंभ हो गईं। गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमंत्र, समस्त मंत्रीगण, ऋषि मुनि, तीनों माताएं, शत्रुघ्न और अयोध्या के असंख्य नागरिक भरत के साथ चलने को तैयार हो गए। किसी का उद्देश्य वन की सैर करना नहीं था। सबके हृदय में केवल एक ही आकांक्षा थी, अपने प्रिय श्री राम के दर्शन और उन्हें पुनः अयोध्या लाने की प्रार्थना। जब विशाल जन समूह अयोध्या से चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने लगा, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी अयोध्या ही अपने राजा को वापस बुलाने निकल पड़ी हो। मार्ग में प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आशा थी, प्रत्येक हृदय में श्री राम का नाम था और प्रत्येक कदम एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, अयोध्या लौट आइए। उधर चित्रकूट की शांत पर्वतमालाओं के बीच भगवान श्री राम अपनी पर्णकुटी में निवास कर रहे थे। उन्हें अभी यह ज्ञात ही नहीं था कि अयोध्या से उनके प्रिय भरत, माताएं, गुरु वशिष्ठ और असंख्य नागरिक उनके दर्शन के लिए निकल चुके हैं। शीघ्र ही चित्रकूट की पावन धरती रामायण के सबसे करुण, सबसे पवित्र और सबसे प्रेरणादायक प्रसंग की साक्षी बनने वाली थी। वह दिव्य मिलन जिसमें एक भाई राज्य त्याग कर दूसरे भाई के चरणों में संपूर्ण संसार का आदर्श स्थापित करेगा। प्रातःकाल की पहली किरण
जैसे ही अयोध्या की प्रचरों पर पड़ी, पूरी नगरी एक नए संकल्प के साथ जाग उठी। राजमहल के प्रांगण में असंख्य रथ सज चुके थे। हाथियों की गंभीर गर्जना, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की व्यवस्थित पंक्तियां यह संकेत दे रही थीं कि आज कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक पवित्र अभियान आरंभ होने वाला है। परंतु इस विशाल यात्रा का उद्देश्य युद्ध नहीं था, न ही किसी राज्य पर अधिकार करना था। इस यात्रा का एकमात्र लक्ष्य था अपने आराध्य, अपने बड़े भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वापस अयोध्या लाना। भरत ने प्रातःकाल सरयू के तट पर स्नान किया। उन्होंने जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे हृदय में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति निष्कपट प्रेम है, यदि मैंने कभी उनके प्रति छल या कपट का विचार भी नहीं किया, तो आज मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं उनके चरणों तक पहुंच सकूं और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए विनीत भाव से निवेदन कर सकूं। प्रार्थना पूर्ण कर वे गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे। गुरु ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, आज तुम्हारी परीक्षा है। स्मरण रखना, धर्म का मार्ग सदैव विनम्रता से प्रशस्त होता है। भरत ने झुककर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं राज्य लेने नहीं, अपने स्वामी को वापस लाने जा रहा हूँ। यदि वे लौट आएंगे तभी अयोध्या में पुनः प्रकाश होगा। कुछ ही क्षणों में विशाल काफिला अयोध्या से निकल पड़ा। सबसे आगे गुरु वशिष्ठ का रथ था, उनके पीछे भरत और शत्रुघ्न चल रहे थे। तीनों माताएं भी इस यात्रा में सम्मिलित थीं। मंत्री सुमंत्र, अनेक ऋषि, ब्राह्मण, सैनिक और हजारों अयोध्यावासी भी इसके साथ थे। मार्ग में जो भी इस यात्रा को देखता, उसकी आंखों में श्रद्धा भर जाती। लोग कहते, धन्य है भरत, जो राज्य को ठुकराकर अपने बड़े भाई को वापस लाने जा रहे हैं। यात्रा धीरे धीरे वन प्रदेश की ओर बढ़ने लगी। नगर की हलचल पीछे छूट गई। अब चारों ओर घने वृक्ष, शीतल पवन और पक्षियों का मधुर कलरव था। भरत का मन बार बार उसी दिशा में दौड़ जाता जहां चित्रकूट की पर्वतमालाओं के बीच उनके प्रभु श्री राम निवास कर रहे थे। वे मन ही मन सोचते, न जाने मेरे राम किस प्रकार पर्णकुटी में रहते होंगे। जिनके लिए स्वर्ण महल भी छोटे पड़ते थे, वे आज वृक्षों की छाया में विश्राम करते होंगे। माता सीता को वन के कष्ट कैसे सहने पड़ते होंगे और लक्ष्मण, वह तो अवश्य रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते होंगे। यह विचार आते ही भरत की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन श्री राम के चरणों का स्मरण किया और यात्रा आगे बढ़ती रही। कुछ दिनों बाद यह विशाल दल श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचा। यह वही स्थान था जहां निषाद राज गुह का राज्य था। गुह को जब सूचना मिली कि अयोध्या से भरत विशाल सेना के साथ आ रहे हैं, तो उनके मन में एक क्षण के लिए चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत राज्य के लोभ में श्री राम को कोई हानि पहुंचाने आए हों। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को संयत किया। उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों को बुलाकर कहा, जब तक सत्य का पता न चल जाए, सावधानी आवश्यक है। श्री राम मेरे स्वामी हैं, उनके प्रति तनिक भी अनिष्ट का विचार रखने वाले को मैं गंगा पार नहीं जाने दूंगा। गुह अपने कुछ साथियों के साथ स्वयं भरत से मिलने पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि भरत पर पड़ी, उन्होंने देखा कि उनके मुख पर वैभव का गर्व नहीं, बल्कि गहरा शोक और विरह की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है।
और तभी भरत रथ से उतरे और आगे बढ़कर निषाद राज को प्रणाम किया। गुह ने आश्चर्य से कहा, राजकुमार, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? भरत ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, आप मेरे प्रभु श्री राम के प्रिय मित्र हैं। जो मेरे प्रभु का अपना है वह मेरे लिए भी पूजनीय है। इन शब्दों ने निषाद राज गुह का हृदय जीत लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भरत को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, आज मुझे विश्वास हो गया कि रघुकुल में प्रेम और धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैंने व्यर्थ ही आपके विषय में संदेह किया था, मुझे क्षमा करें। भरत ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मित्र, यदि तुमने अपने प्रभु की रक्षा के लिए संदेह किया तो वह तुम्हारा अपराध नहीं बल्कि तुम्हारी भक्ति है। गुह भरत को उसी स्थान पर ले गए जहाँ कुछ दिन पूर्व श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने रात्रि विश्राम किया था। उन्होंने भूमि पर बिछी कुश की शैया दिखाते हुए कहा, राजकुमार, उस रात प्रभु यहीं विश्राम कर रहे थे। माता सीता यहीं बैठी थीं और लक्ष्मण पूरी रात धनुष बाण लेकर पहरा देते रहे। उन्होंने एक क्षण के लिए भी नेत्र बंद नहीं किए। भरत जैसे ही उस कुश की शैया के निकट पहुँचे, उनके चरण रुक गए। वे धीरे धीरे भूमि पर बैठ गए। कांपते हाथों से उन्होंने उस पवित्र स्थान की धूल अपने मस्तक पर लगा ली। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वे करुण स्वर में बोले, हाय, जिन प्रभु के लिए अयोध्या के महलों में रत्न जड़ित सैया सजती थी, वे आज इस कुश पर सोए। जिस माता के चरण कभी कठोर भूमि पर नहीं पड़े, उन्होंने वन की धूल को अपना आभूषण बना लिया। और मेरा भाई लक्ष्मण, उसने अपने सुख, अपने विश्राम और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। निषाद राज भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भरत को देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, ऐसा प्रेम संसार में दुर्लभ है। रात्रि होने पर भरत ने उसी स्थान के समीप विश्राम करने का निश्चय किया। उन्होंने किसी राजसी तंबू में रहने से इनकार कर दिया। वे बोले, जब मेरे प्रभु ने वन की भूमि को स्वीकार किया तो मैं सुख सुविधाओं का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। तभी उस रात्रि गंगा की लहरें मंद स्वर में बह रही थीं। चंद्रमा की शीतल चांदनी जल पर बिखरी हुई थी। भरत की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। वे बार बार आकाश की ओर देखते और मन ही मन एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु श्री राम, कल मुझे आपके और निकट ले चलिए। मेरे जीवन की एकमात्र अभिलाषा सिर्फ आपके चरणों का दर्शन है। उधर चित्रकूट की शांत वादियों में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने सरल वन जीवन में मगन थे। उन्हें अभी यह ज्ञात नहीं था कि उनका प्रिय भरत निष्कपट प्रेम और धर्म का संदेश लेकर उनके चरणों की ओर एक एक कदम बढ़ता चला आ रहा है। शीघ्र ही चित्रकूट की पावन धरती पर उस मिलन की साक्षी बनने वाली थी, जिसे युगों तक भाईचारे, त्याग और धर्म के सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्मरण किया जाएगा। तो भक्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही परम पावन कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब ये वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्त प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद।